हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहा होगा। बैंक निफ्टी में आपने ग्रीन क्लोजिंग के साथ आज के डे को क्लोज किया होगा। इसी उम्मीद के साथ अब अपन प्रेस करने वाले हैं नेक्स्ट डे के लिए, और नेक्स्ट डे है निफ्टी की एक्सपायरी। बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा कल के लिए निफ्टी की एक्सपायरी में। जिस प्रकार से आज जैकपॉट आपको देखने को मिले, ठीक वही जैकपॉट आपको कल भी देखने को मिल सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि आपको प्रॉपर टाइम में एंट्री एग्जिट लेना होगा, ताकि मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर करते हुए मार्केट में आप बढ़िया पैसा अर्न कर सके। चलिए आज अपन वीडियोज में पहले ग्लोबल मार्केट के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आज की जो ग्लोबल मार्केट का जो डाटा है वो डाटा श्योर व्यू दे रहा है कि कल मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप सभी के लिए। तो एनालिसिस शुरू करूं उससे पहले ग्लोबल डाटा के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिससे जाकर के आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप जाके सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम 1 से 2 दिन की बढ़िया कोर्स देके मार्केट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि मार्केट में आप बढ़िया पैसा अर्न कर सके। इसी उम्मीद के साथ हम आपको डेली बेस्ट एनालिसिस देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। जी हाँ, यदि ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट बहुत हेवी पॉजिटिव है। मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल रही, आप जाके देख सकते हैं, वेरी बुलिश है। फिर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी वेरी बुलिश है, और निफ्टी भी अब आज बुलिश हो चुकी है। तो जिसका सीधा सा फर्क है कि कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, और उन्हीं के साथ में मार्केट में कल पूरा दिन आपको अपसाइड का मूव देखने को नजर आएगा। अब जो डेली का टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम क्या कह रहा है उसे अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए डेली का जो टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम जिस सपोर्ट की अपन बात करें 48,000 का मेजर सपोर्ट, आज मार्केट अगेन उसी को टेस्ट करके डीप बाइंग का मौका दिया। लेकिन जो लोगों ने सेटअप्स को समझा है उन लोगों ने एंट्री की होगी। अब बारी है कि कल अपन के लिए क्या मूव हो सकता है। अब यदि देखिए जो डेली का टाइम फ्रेम, उसमें एक चीज अपन को कॉमन दिखने को मिल रही है। कल यदि मार्केट के अंदर 47,480 का लेवल यदि ब्रेक होता है मॉर्निंग में, तो आपके लिए सीधा सा सपोर्ट रहेगा 47,000 का। मार्केट में आपको 400 पॉइंट का मूव आसानी से देखने को मिलेगा। यदि 47,500 पे यदि मार्केट ब्रेक करती है 480 को, तो फिर आपको 47,000 का मूव देखने को मिलेगा, और यहाँ से अगेन मार्केट रिकवरी ले सकती है। लेकिन यदि इस सपोर्ट को इन्होंने गेन कर लिया 47,570 का, और इसके ऊपर यदि मार्केट अपसाइड मूव देना शुरू किया, तो फिर आपके लिए मार्केट में जो टारगेट्स है वो टारगेट्स के लिए पहला टारगेट 48,000 का सपोर्ट, सेकंड 48,300 तक का रहेगा। अब डेली का टाइम फ्रेम अपन को ये व्यू दे रहा है। अब अपन एक सीख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपन जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट लेते हैं वो मेजर अपन 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाल करके उसी के अनुसार अपन एक कैंडल में एंट्रियां लेते हैं। अब देखिए अपन सीधा से एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए, उनके साथ में एक ट्रेड लाइन भी आपको अगेन मैंने एक ड्रॉ करके भी दिखाने का प्रयास करूंगा। कल मार्केट में यदि आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 47,700 पे, मार्केट आपको 48,000 के मेजर सपोर्ट्स के नीचे तक आपको यदि ओपनिंग देखने को मिलती है गैप अप में, तब आपके लिए जो फ्रेश बाइंग की पोजीशन है वो पोजीशन 48,000 के ऊपर बनेगी। लेकिन मार्केट को हल्का सा डाउन आने देना है, इस ट्रेड लाइन को आपको नोट डाउन रखना है। जैसे यहाँ पे आके आपका यहाँ पे डीप बाइंग बनेगा, और मार्केट अगेन जैसे ही अबोव जाना शुरू होता है आपकी डीप बाइंग बनेगी। पहला टारगेट आपके लिए 48,200 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपके लिए 48,400 तक का रहेगा। नोट डाउन रखे 48,400 तक का जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कल यदि गैप अप ओपनिंग होती है, इस मेजर सपोर्ट पे आके यहाँ से अगेन रिकवरी लेती है, तो आप यहाँ पे डीप बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ से डीप बाइंग करने के बाद में आपके लिए टारगेट्स ये रहेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि डीप बाइंग किस प्रकार से करनी इंपॉर्टेंट होगा, कि हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन आना शुरू कर दे। देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में जैसे डाउन आना शुरू करे और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तब आपके लिए डीप बाइंग बनेगी। यदि ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में यदि उसका लो ब्रेक होता है, तो सेम आपके लिए पुट की एंट्री रहेगी। पहला टारगेट 47,600 का, और सेकंड टारगेट आपका 47,200 तक का रहेगा। एक यहाँ पे भी मेजर सपोर्ट नजर आ रहा है, तो आप यहाँ तक आ सकते हैं, और ये टारगेट्स आप आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कल यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद में
मार्केट इस मेजर सपोर्ट पे ही यदि रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे सस्टेन करके अपसाइड जाना शुरू करे तब आपके लिए जो फ्रेश बाइंग की पोजीशन है वो पोजीशन भी यहाँ पे मार्क कर ले। 48,060 के लेवल को ब्रेक करना, नोट डाउन रखें, सस्टेन मार्केट होना इंपॉर्टेंट है। सस्टेन होने के बाद में 48,060 के ब्रेक होते ही आप अपनी कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट 48,200 का जो छोटा टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 48,450 का रहेगा। आप वहां तक जा सकते हैं, आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि कल यदि आपको मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तब आपके लिए किस प्रकार से वर्क करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है। आप उसको भी आप साथ में लेकर के चलें। देखिए कल यदि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तब आपके लिए जो एक सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 48,370 का। मार्केट 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो जो मार्केट रिकवरी लेना शुरू करेगा वो रिकवरी 48,370 पर आएगी। यहाँ पे एक सपोर्ट लेगी, मार्केट कंसोल्टेशन करेगा हल्का सा, अगेन यदि मूव देना शुरू करें तब आपके लिए 50 पॉइंट का रेंज मार्क करने का है। 47,370 से 47,420 का। यदि मार्केट कंसोल्टेशन इस रेंज के अंदर करके यदि अपसाइड मूव स्टार्ट करता है तो पहला आपका लिए रहेगा टारगेट टॉप रेजिस्टेंस 47,600 का और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 47,900 तक का। मार्केट्स में ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यदि मार्केट 47,370 पे यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर यहाँ पे सस्टेन करके यदि डाउन आना शुरू करे तो इस लेवल के ब्रेक होते ही भी आपकी सेलिंग की पोजीशन बनेगी, पुट की पोजीशन बनेगी। टारगेट्स पहला आपके लिए रहेगा 370 के ब्रेक होते ही 46,120 का और सेकंड टारगेट आपके लिए रहेगा मेजर सपोर्ट 47,000 का। मार्केट्स में आपको ये टारगेट्स आसानी से देखने को मिलेंगे और आप यहाँ तक वेट भी कर सकते हैं क्योंकि कल का डाटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कल यदि फ्लैट ओपनिंग हो तब आप डायरेक्ट कैसे एंट्री है, क्योंकि पिछले 2 दिन से अपन गैप डाउन गैप अप का सोच रहे हैं लेकिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रही है। फ्लैट ओपनिंग के लिए आपके लिए टॉप रेजिस्टेंस रहेगा 47,920 और टॉप सपोर्ट रहेगा आपके लिए 47,615 का। मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपनिंग देके यदि सीधा अप जाना शुरू करे हल्का सा रिटेस्टमेंट होगा और डीप बाइंग आपकी बनेगी। फुल रिटेस्टमेंट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें, हल्का सा रिटेस्टमेंट होगा, डीप बाइंग बनेगी। एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है मार्केट, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद उसका यदि हाई ब्रेक होता आप अपना टारगेट ले सकते हैं 48,000 के ऊपर और पहला टारगेट 48,200 सेम 48,480 तक आप जा सकते हैं। ये भी टारगेट पॉसिबल है। लेकिन यदि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे कंसोल्टेशन करके यदि डाउन आना शुरू करे तब आपके डाउन में कोई रिटेस्टमेंट नहीं होगा, सीधा ही 47,600 के ब्रेक होती आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपके लिए पहला टारगेट 47,370 और सेकंड टारगेट आपका 47,000 का सपोर्ट रहेगा। मार्केट यहाँ पर वर्क कर सकती है। तो गाइज मैंने आपके लिए सारी चीजें बता दी, गैप डाउन गैप अप किस प्रकार से वर्क करना है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट में किस प्रकार से वर्क करे ताकि आप बढ़िया लॉन्ग साइड जा सके। तो गाइज उम्मीद है आपने वीडियोस को सीखा होगा, समझा होगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट एनालिसिस के साथ शुक्रवार के दिन।